मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज पलटू साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। पलटू साहब का जन्म 1710 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में पलटू साहब के पवित्र चरण विचरण करते रहे। पलटू साहब के गुरु गोविंद साहब हैं, लेकिन भीखा साहब से भी पलटू साहब ने बहुत कुछ पाया था। कहते हैं पलटू साहब, पूरब में राम है और पश्चिम खुदाए है, उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता। लोग अपनी मान्यताओं में जीते हैं, अनुभव में नहीं जीते हैं। अब हमारे हिंदू भाई हैं, वे पूरब में सूरज को अर्घ्य देते हैं, सूरज को ईश्वर का प्रतीक मानते हैं। ऐसे ही मुसलमान भाई सोचते हैं, विशेषकर भारत के, कि काबा खुदा का घर है और पश्चिम की ओर किबला कर पश्चिम की ओर रुख कर नमाज अता करते हैं। उसी पर पलटू साहब व्यंग कर रहे हैं कि किसी का खुदा पूरब में रहता है, किसी का खुदा पश्चिम में रहता है, तो फिर उत्तर और दक्षिण क्या खुदा से खाली है? क्या उत्तर और दक्षिण परमात्मा से खाली है? इस बात को गुरु अर्जुन देव जी बड़े प्यारे अंदाज में कह रहे हैं। कोई बोले राम नाम, कोई खुदाए। कोई तो राम राम कहता है, कोई खुदा खुदा कहता है, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। कोई गुसाई का सेवन करता है, कोई अल्लाह अल्लाह कहता है। और कोई नावे तीरथ, कोई हज जाई। कोई तीर्थ जाकर के स्नान करता है, कोई हज करने काबा जाता है, हाजी हो जाता है। और कोई करे पूजा, कोई सिर निवाई। कोई पूजा करता है, कोई सर को झुकाता है, सजदा करता है। और कोई पढ़े वेद, कोई कतेब। कोई तो वेद का अध्ययन करता है, कोई कुरान का अध्ययन करता है। कोई ओढ़े नील, कोई सफ़ेद। कोई नीला वस्त्र धारण करता है, कोई श्वेत वस्त्र धारण करता है। कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू। कोई अपने आप को तुर्क कहता है, मुसलमान बताता है, कोई अपने आप को हिंदू बतलाता है। और कोई बादे भिसत, कोई सुरगिंद। कोई तो स्वर्ग की बात करता है, भिस्त की बात करता है, और कोई सुरलोक की सुरगंध की बात करता है। कह नानक जिन हुक्म पछाना, प्रभ साहब का तिन भेद जाना। लेकिन कहते हैं कि जब तक उस हुक्म को नहीं जानते, उस धर्म को नहीं जानते, उस रीत को नहीं जानते, उस परम नियम को नहीं जानते, तब तक तुम प्रभु को नहीं जान सकते। जब तक उस हुक्म का अनुभव नहीं कर लेते, जब तक उस रीत का अनुभव नहीं कर लेते, तब तक तुम अपनी धारणाओं में जीते रहो, अपनी मान्यताओं में जीते रहो। इससे तुम्हारे जीवन की शैली बदलने वाली नहीं है। कहते हैं पलटू साहब, साहब वह कहाँ है, कहाँ फिर नहीं है। तुम कहते हो पूरब में है, कोई कहता है पश्चिम में है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कहाँ पर है और कहाँ नहीं है। ऐसी कौन सी जगह है जो परमात्मा से खाली है, जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, सबय घट राम बोले, रामा बोले। घट घट में राम बोलता है, राम ही बोलता है, राम के अतिरिक्त कोई बोलता नहीं। राम बिना को बोले रहे। और अगर राम नहीं है किसी के घट के भीतर, तो फिर वो बोल नहीं पाता है। देखते हो, राम विदा हो जाए तो लोग शमशान ले जाते हैं और वहाँ उसको जला देते हैं कि दफना देते हैं। और एकल माटी कुंजर चीटी, भाजन है बहु नाना रे। जैसे कुम्हार है, एक ही माटी से कभी हाथी बनाता है, कभी चीटी बनाता है, नाना प्रकार के पात्र, नाना प्रकार की मूर्तियाँ बनाता है। अस्थावर जंगम कीट पतंगम, घट घट राम समाना रे। ऐसे ही राम ने पंच तत्व की माटी से सारे जीवों की रचना की है। चाहे स्थावर हो, वृक्ष हो, कि जंगम हो, कि पशु हो, कि कीट हो, कि पतंग हो, सबकी रचना राम ने एक ही पंचतत्व की माटी से की है। और सब में खुद ही विद्यमान हो गया है, सब में खुद ही स्थित हो गया है। ऐसा कोई जीव नहीं, ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके भीतर परमात्मा स्वयं विद्यमान नहीं हो। कहते हैं पलटू साहब, हिंदू और तुर्क तूफान करता, कि कहाँ खुदा रहता है, कहाँ अल्लाह रहता है, कहाँ परमात्मा रहता है, कैलाश पर रहता है कि काशी पर रहता है, काबा में रहता है, कहाँ रहता है। इस पर बहुत वाद विवाद होता है, बहुत झगड़ा फसाद होता है। लेकिन कहते हैं पलटू साहब कि हिंदू और तुर्क तूफान करता। क्यों तूफान करता, क्यों झगड़ा करता? क्योंकि दोनों अपनी अपनी धारणाओं में जीते हैं, दोनों अपनी अपनी मान्यताओं में जीते हैं। किसी का अनुभव नहीं है। और अगर अनुभव हो जाए तो चाहे वो हिंदू हो कि चाहे मुसलमान हो, उसमें कोई भेद नहीं रह जाता। जैसे सूफ़ी और संतों में कोई भेद नहीं है, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों में, मुसलमानों और हिंदुओं में बड़ा भेद है। कबीर साहब इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, पखा पखी के पेखड़े, ये पक्ष और विपक्ष के तमाशे हैं, और सब जगत भूलाना।
और सारा संसार इस तमाशे में भूला हुआ है। कोई अपने पक्ष का समर्थन करता है, कोई दूसरे के पक्ष का विरोध करता है। और निरपक्ष होई है हरि भजे, कोई साक्षी होकर जानकर अनुभव करने के बाद अगर हरि को भजना शुरू करो, गोविंद को भजना शुरू करो, सो सिद्ध सयाना, वही सयाना है, वही प्रवीण है, वही कुशल है, वही सिद्ध है जो गोविंद को अपने भीतर अनुभव कर उसके सुमिरन में जीता है, न कि सिद्धांतों में, न कि दर्शन में, न कि किताबों में वो उलझता है। कहते हैं पलटू साहब, हिंदू और तुर्क मिली परे हैं खैंच में, दोनों चाहे हिंदू हों कि मुसलमान हों, बस ऐसे ही तनाव में, झगड़े में, फसाद में ज़िंदगी जीते हैं और अपने पक्ष का समर्थन, दूसरे पक्ष का विरोध, बस इसी में पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, अल्लाह एक मसीत बसत है। बड़ा आश्चर्य होता है, एक का अल्लाह, एक का खुदा मस्जिद में बसता है, और अवर मुलक किस केरा, अगर केवल मस्जिद में खुदा है तो फिर बाकी मस्जिद के बाहर जो संसार है वहाँ पर कौन बसता है, वहाँ पर क्या खुदा नहीं बसता। और हिंदू मूर्ति नाम निवासी दुईमहि तत्व नहेरा, और हिंदू कहते हैं कि मूर्तियों में परमात्मा का निवास है, तो मूर्तियों के बाहर का जो जगत है वहाँ पर कौन बसता है भला। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, नाम निवासी दुईमहि तत्व नहेरा, लेकिन तत्वतः क्या है, नाम में परमात्मा बसता है, ओंकार में परमात्मा बसता है। परमात्मा ओंकार स्वरूप है, परमात्मा अनाहत नाद स्वरूप है, परमात्मा शब्द स्वरूप है। अगर इसको जान लो तो फिर कहीं बाहर परमात्मा की कल्पना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं पलटू साहब, आपनी वर्ग दो दीन बहता, अपने अपने पक्ष में दोनों धर्म बहे चले जा रहे हैं, अपने अपने पक्ष में सिद्धांत जुटा रहे हैं, अपने अपने पक्ष में तर्क जुटा रहे हैं, दोनों अपने अपने धर्म को अच्छा समझते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कि साधो देखो जग बौराना, देखो साधुओं सारा संसार कैसे पगला हुआ चला जा रहा है, और सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना, अगर सच्ची बात उनसे कह दो कि परमात्मा तुम्हारे भीतर है तो तुम्हें मारने के लिए दौड़ते हैं, और झूठ अगर कहो तो सारा जगत तुम्हारे साथ राजी है। अद्भुत जगत है ये, झूठ के साथ तुरंत राजी हो जाता है, लेकिन सत्य से के साथ राजी होने में बड़ी दिक्कत होती है। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना, हिंदू कहते हैं कि हमारा राम है, मुसलमान कहते हैं कि हमारा रहमान है। क्या राम अलग है, क्या रहमान अलग है? आपस में दो लड़ मरत है, मरम कोई नहीं जाना, और दोनों अपनी अपनी धारणा के राम, धारणा के रहमान में लड़ते हैं, लेकिन भेद की बात कोई नहीं जानता, रहस्य की बात कोई नहीं जानता। कहते हैं पलटू साहब, दास पलटू कहे साहब सब में रहे, ये तत्व की बात है। पलटू साहब कहते हैं कि वह साहब सबके भीतर है, सबके घट के भीतर है, जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ये सारे संतों की बात है कि जो कुछ दिखता है, जो कुछ अनुभव में आता है, सर्वत्र गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, और गोविंद बिन नहीं कोई। गोविंद के बिना कुछ भी नहीं है, ज़र्रा ज़र्रा में खुदा रहता है, ऐसा हज़रत मोहम्मद साहब कहते हैं। कण कण में भगवान है, ऐसा हिंदू संत कहते हैं। और सूत एक मणि सत सहस, जैसे ओति प्रोति प्रभु सोई, जैसे एक ही धागे में अनंत मोती गुथे जा सकते हैं, अनंत मणि गुथे जा सकते हैं। बस ऐसे ही जितने भी आकार तुम देखते हो, जीव जंतु जितने देखते हो, वो सब प्रभु के धागे में गुथे हुए मणि के समान है, मोतियों के समान है। कहत नामदेव हरि की रचना, देखो हृदय विचारी, कहते हैं संत नामदेव, जरा हरि की रचना को तत्वतः चिंतन करके देखो, अपने भीतर अनुभव करके देखो, और घट घट अंतर सरब निरंतर, सारे घटों के भीतर वही गोविंद विद्यमान है, और घट घट अंतर सरब निरंतर केवल एक मुरारी, सबके भीतर वो निरंतर है, जिसके लिए संतों ने कहा अंतर ज्योति निरंतर वाणी, अंतर प्रकाश की तरह विद्यमान है, एक निरंतर गूंज की तरह, संगीतमय ओंकार की तरह वो विद्यमान है। और घट घट अंतर सरब निरंतर केवल एक मुरारी, केवल एक ही गोविंद सब घट के भीतर विद्यमान है। कहते हैं पलटू साहब, जुदा ना तनिक मैं सांच कहता, एक पल के लिए भी गोविंद तुमसे जुदा नहीं होता। कहते हैं मैं सत्य बात तुमको बतलाना चाहता हूँ कि तुमसे गोविंद कभी अलग हुआ नहीं,
लेकिन तुम अपनी कल्पना और अपनी धारणाओं में पता नहीं कहाँ कहाँ राम की कल्पना करते हो, कहाँ कहाँ परमात्मा की कल्पना करते हो, कहाँ कहाँ खुदा की कल्पना करते हो, कहाँ कहाँ अल्लाह की कल्पना करते हो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जो बिछुड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को इंतज़ारी क्या। न पल बिछुड़े पिया हमसे, न बिछुड़े हम प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी क्या। हमारा यार तो हम में विद्यमान है, इसलिए हम क्यों अपने से बाहर किसी खुदा की प्रतीक्षा करें, कि किसी परमात्मा के आगमन का इंतज़ार करें। जिसके लिए मीरा कहती है, जिनके पिय परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती। अब जिनके प्रीतम बाहर हैं उनको वो चिट्ठी भेजते हैं, उनको खबर भेजते हैं, संदेशा भेजते हैं। 7वें आसमान पर अर्श पर खुदा है, तो कुछ तो अजान करना होगा, कुछ तो प्रार्थना करनी होगी। मीरा कहती है कि मैं क्यों चिट्ठी लिखूं, मेरा प्रियतम तो मेरे हृदय के भीतर विद्यमान है, और मेरे प्रिय मोह माँ ही बसत है, कहूँ ना आती जाती। लेकिन मेरा जो प्रियतम है वो मेरे भीतर ही विद्यमान है, इसलिए मैं कहीं भी आती जाती नहीं हूँ, कहीं तीर्थ करने नहीं जाती, कहीं स्नान करने नहीं जाती, बस अपने आप में मस्त रहती हूँ, अपने आप में मगन रहती हूँ। इसी बात को पलटू साहब कहते हैं कि जुदा न तनिक मैं सांच कहता। वो थोड़ी देर के लिए भी हमसे जुदा नहीं होता, और इस सत्य को अगर जान लो तो तुम भी पलटू साहब की तरह मगन हो जाते हो, मस्त हो जाते हो। और इस बात को मानने की ज़रूरत नहीं है। ओशोधारा के प्रथम तल के कार्यक्रम भक्ति समाधि में जब आते हो तो ठीक 8वें दिन तुमको अपने भीतर के उस गोविंद से परिचय कराया जाता है, जो तुम्हारे भीतर ओंकार की तरह गूंज रहा है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से नाता जोड़ो और अपने भीतर गूंजते हुए उस ओंकार स्वरूप प्रभु को जानो, जो सदा तुम्हारे भीतर विद्यमान है। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।